हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका अरोड़ा। वेलकम टू श्रीनी क्लासेस। चलिए मैं आज आपको हिंदी का टॉपिक व्यंजन पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कल आपको स्वरों का वर्गीकरण टॉपिक पढ़ाया था। इससे आगे मैं आज आपको व्यंजन टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 39, यानी 1 कम 40। और इसमें मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो चलिए आगे देखते हैं कि व्यंजन के वर्गीकरण किस प्रकार से होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले आपका आता है स्पर्शी व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे यानी टच करे, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यह स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन है। देखिए इसमें 25 जो है स्पर्शी व्यंजन, उसके आगे मैं बताती हूँ आपको ये कौन कौन से वर्ग होते हैं। देखिए पहला वर्ग होता है क वर्ग। क वर्ग यानी इसमें आता है क ख ग घ ण, यानी इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ है, यानी कंठ से निकलते हैं। अगला है च वर्ग, यानी च छ ज झ न, यानी तालव्य। अगला है ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, यानी मूर्धन्य। अगला है त वर्ग, यानी त थ ध ध न, यानी दंतई। फिर है प वर्ग, प फ ब भ म, यानी ओष्ठई। तो देख लिए अगले आगे क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पर्शी व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी स्पर्शी व्यंजन भी जो है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका आपका घोषत्व के आधार पर। देखिए घोषत्व के आधार पर भी वर्गीकरण करने के पश्चात इसमें इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है अघोष, यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी वाइब्रेशन ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अगला देखिए सघोष, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो यानी वाइब्रेशन हो उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन। तो चलिए अगला ऐसे देखते हैं। पहला आपका मैंने बताया था कि घोषत्व के आधार पर, अगला है इसका प्राण तत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ हवा से होता है यानी वायु से। तो इसमें सबसे पहले आता है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से हवा कम निकले, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। नेक्स्ट है आपका महाप्राण, जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर, तो इसे क्या कहते हैं? महाप्राण। मैंने आपको अभी बताया है कि जो प्राण तत्व के आधार पर 2 तरह से डिवाइडेड होते हैं वह व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। इससे पहले मैंने आज आपको बताया था सघोष और अघोष। व्यंजनों के वर्गीकरण में आज मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं ये मैंने आपको बताया है। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको नोट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उच्छिप्त व्यंजन, अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट